स्वतंत्रता संग्राम की अमर चिंगारी एवं झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में ग्वालियर का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखे जाने का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने एवं कांग्रेस विचार समिति द्वारा आयोजित बलिदान दिवस के अवसर पर सिंधिया घराने के कारण कलंकित ग्वालियर का नामकरण रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किए जाने की मांग की गई थी। यह मांग अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। इस संदर्भ में आज पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए ग्वालियर का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम के साथ ही इंदौर का नाम लोकमाता देवी अहिल्याबाई के नाम पर करने की मांग का नया शिगुफा छेड़ दिया है। देश में योगदान देने वाले, देश आज़ादी से पूर्व भी, देश आज़ादी के बाद ऐसी महाशक्तियाँ और महाशक्तियाँ में हमारी महिला को हम मातृशक्ति कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति कहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ और हम सब मिलकर कांग्रेस परिवार चाहता है कि ग्वालियर का नाम लक्ष्मीबाई रखा जाए और इंदौर नगर का नाम देवी अहिल्याबाई नगर रखा जाए, क्योंकि दोनों ने अपना अपना एक, लक्ष्मीबाई का अपना इतिहास है और हमारी देवीबाई होलकर का एक अपना इतिहास है। और निश्चित ही उन्होंने न्याय के लिए कई प्रकार की संज्ञा जो दी, पुत्र का बलिदान तक कराया। तो ऐसे महान विभूतियों का नाम इंदौर में देवी अहिल्या रखा जाए और ग्वालियर का नाम महारानी लक्ष्मीबाई रखा जाए। ये देखने में तो ये आ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है एक संघ पदाधिकारी को बधाई दे देते हैं और उन्हीं के जो रानी लक्ष्मीबाई है उनके उसको भूल जाते हैं, तो इसको क्या कहना? देखो, ये दो प्रकार के विचार हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती क्या है और करती क्या है, यही आम जन को भी समझना है कि इनकी दोहरी राजनीति होती है। मोदी जी देश में मन की बात कह रहे थे कि कोविड का पालन करो, कोविड की गाइडलाइन का पालन, देश को संदेश दे रहे थे। तो 3 दिन बाद वो जाते हैं कहाँ पर, बंगाल में, वहाँ पर भाषण दे रहे थे। ये हमने मीडिया में देखा, वो बात बता रहा हूँ कि सारे सरीसर दिख रहे, इतनी भीड़ कि अब तो दीदी गई। तो दो प्रकार के ऐसे इनके देश के राष्ट्रीय स्तर के चरित्र है, प्रदेश में भी है, संभाग में भी है, जिले में भी है। तो उनकी बात कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो आप सब हम जाते हैं। अभी देखने वाले जैसे महामारी का जो दौर चल रहा था, इसको पूरे शहर को क्या पूरे मध्य प्रदेश को अनलॉक कर दिया गया, सबको खोल दिया गया। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं शिवराज जो है उनके बेटे की शादी आ रही, तो उसको देख के तो नहीं करती? देखो, ये लोग तो बहुत परेशान थे, व्यवस्था गवर्नमेंट करनी चाहिए, देश की भी प्रदेश की, न दवाई कर पाई, न ऑक्सीजन कर पाई, न व्यवस्था कर पाई। देश के हर रिसर्च सेंटर और डॉक्टर, बड़े विद्वान लोग कह रहे थे कि दूसरी लहर आएगी, आई, उसकी कोई तैयारी नहीं थी। और कल ही मैंने अखबारों में पढ़ा, टीवी में पढ़ा, तीसरी लहर भी आ सकती है अगर अगलान ज़्यादा खुल गया और स्वतंत्रता ज़्यादा मिल गई, मास्क नहीं लगे, दूरी मेंटेन नहीं हुई, तो 6 से 8 हफ्ते में आएगी। तो सरकार ने उसकी चिंता करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करना चाहिए हर तरह से। उस पर तो नहीं कर रही, खोल रही है, स्वागत है, खोलना चाहिए, लेकिन उसको पूरी गाइडलाइन का पालन करें। योग दिवस मनाया जा रहा है, इसमें और हजारों की भीड़ भी इकट्ठी की जा रही है बीजेपी के द्वारा, तो क्या कहना चाहिए? देखो, बीजेपी हमेशा, मैंने कहा ना, 2 तरीका चरित्र है। वो योग दिवस करा रही, योग दिवस होना चाहिए, लेकिन पूरा कोविड का पालन होना चाहिए। वो तो बिल्कुल सबको इकट्ठा कर रहे हैं, बेतरीका से व्यवस्था कर रहे हैं, गलत। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का जो मुद्दा गरमाया गया है ग्वालियर को लेकर, क्या कहना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर से ऐतिहासिक गलती सिंधिया परिवार ने की है और रानी झांसी का जो बलिदान हुआ है इस देश के 1857 में, जो क्रांति हो जाती, हो सकता है ये 1857 में यदि ये परिवार साथ दे देता तो देश आज़ाद हो गया होता। इनकी गद्दारी के कारण हम लोगों को इतने सालों साल भुगतना पड़ा है और झांसी की रानी को शहादत देनी पड़ी। हम ये चाहते हैं, सभी जगह मांग है कि
ग्वालियर का नाम रानी झांसी की रानी के नाम पे रखा जाए, क्योंकि उनकी शहादत, कुर्बानी, बलिदान, बच्चे के साथ जिस तरीके से उनने अपनी शहादत दी है, उस शहादत का कम से कम ये काम तो किया ही जा सकता है। सिंधिया परिवार से ये ज़रूर मैं मांग करूँगा कि हो सकता है कि आपने परिवार ने कोई गलती कर दी हो, माता पिता दादा ने कोई गलती कर दी हो, तो उसके लिए उनको माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए इस देश के साथ। क्योंकि इस देश में राजनीति कर रहे हैं, वो राज्यसभा से लेकर लोकसभा से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री उनके परिवार से रहे हैं, तो माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता है। माफ़ी मांगने से उनका मान सम्मान, उनका कद बढ़ेगा। देखने में तो ये भी आ रहा है कि जैसे उनका जो शहीदी दिवस दिन बना रही थी पूरी कांग्रेस, और वो एक प्रमुखता संघ जो देते हैं उनको बधाई दे रहे थे, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो निश्चित तौर से रानी झांसी की रानी के बलिदान पे मखौल उड़ाने वाली बात है, और उसको सीरियस नहीं लेना ये ठीक बात नहीं है, इस देश का अपमान है। बताएं सर, वही जो ग्वालियर का नाम रानी लक्ष्मीबाई को लेकर एक राजनीति गरमाई हो रही, क्या कहना है? नहीं, इसमें राजनीति नहीं गरमाई है, इसमें मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन ये है कि इतिहास गवाह है, सन 1957 में, उस समय जब झांसी की रानी थी और उन्होंने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई थी, तो इतिहास गवाह है कि सिंधिया परिवार ने क्या किया था। हम किताबों में पढ़ते हैं, इतिहास जब देखते हैं टीवी के ऊपर, उसमें सब कुछ क्लियर दिखता है। आज सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। संघ का कोई बड़ा पदाधिकारी रहता है तो उसको बधाई देने जरूर चले जाते हैं, लेकिन जिस देश में, जिस प्रांत में रहने वाली हमारी माँ लक्ष्मीबाई, उनको न प्रणाम किया जाता है, न पूरा नज़रअंदाज किया जाता है। तो मैं तो समझूं कि जिस प्रकार से ग्वालियर को जो नाम हमारी लक्ष्मीबाई का रखना चाहिए, निश्चित तौर पर इसमें मैं सहमत भी हूँ। और होना ही ये चाहिए कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई, अपना प्राण गंवाए, जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया था जनता के लिए, और निश्चित तौर पर ग्वालियर का नाम महारानी लक्ष्मीबाई होना चाहिए।